Good morning, students. Today we are going to start chapter number 7, A Story of True Love. The kite maker was very old. After making a really good kite, he would fly it personally to test its balance and reliability. Every time he flew a kite, he felt as if his own soul was flying higher, closer to the heaven. The kite maker was very old. काइट मेकर बहुत ज़्यादा बूढ़ा था. आफ्टर मेकिंग अ रियल काइट, वह अच्छी पतंग के बाद ही वुड फ्लाई इट टू टेस्ट इट्स बैलेंस एंड रिलायबिलिटी. इसका बैलेंस और भरोसा चेक करने के लिए उसको पर्सनली उड़ाता था. एवरी टाइम ही फ्लू अ काइट, जब वो हमेशा भी जब भी वो कोई पतंग उड़ाता था तो उसे ऐसा महसूस होता था कि मानो उसकी आत्मा ऊपर उड़ती जा रही है स्वर्ग की तरफ. To fly these kites from the mountain top at your age with the terrible winds that could sweep you off. कह रहे हैं कि इस तरह की पतंगे माउंटेन टॉप पर आपकी एज में उड़ाने पर और इस तरह से भयंकर तूफान में उड़ाने पर ये आपको धक्का दे सकती है, उड़ा सकती है. एंड डैश यू अगेंस्ट द रॉक, और आपको किसी चट्टान पर धकेल सकती है. यू रियली हैव टू बी मोर केयरफुल. भोला राम जी कहता है, भोला राम जी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा. रमेश चंद्र सेड एंड लुक्ड अक्रॉस द नैरो रोड एट समवन ट्राइंग टू ओपन टिनी पोस्ट ऑफिस डोर. रमेश चंद्र ने कहा और उस पतली सड़क के उस पार देखा, वहाँ पर कोई आदमी पोस्ट ऑफिस खोलने की कोशिश कर रहा था. ही शाउटेड, वो चिल्ला कर बोला, शट फॉर लंच. लंच के लिए बंद है. कम एट 2, 2 बजे आओ. रमेश चंद्र वॉज अ मिडिल एज्ड मैन. रमेश चंद्र एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था. ही सेट डाउन ऑन द रेज्ड सीमेंट प्लेटफॉर्म बिल्ट राउंड द एंशियंट बनियान ट्री एंड सेट टू द काइट मेकर. रमेश चंद्र जो कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, वो एक सीमेंट के बने चबूतरे पर, जो बहुत प्राचीन काल के बरगद के पेड़ के चारों तरफ बना था, उसी पर बैठ गया और काइट मेकर से बोला, आई हैव बीन मीनिंग टू आस्क यू दिस फॉर सम टाइम. मैं काफ़ी दिनों से आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता था कि हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं. बट भोला राम द काइट मेकर, लेकिन भोला राम जो काइट मेकर था, इन हिज ओल्ड कुर्ता एंड पैजामा, अपना पुराना कुर्ता और पैजामा पहना हुआ था. हिज हैंड टू हिज वाइट स्टबल एंड फ्लंग हिज श्रिवेल्ड हेड राइट बैक. वो अपना हाथ छोटी छोटी सफ़ेद दाढ़ियों में ऐसे फिराते हुए और अपनी गर्दन को एडजस्ट राइट की तरफ घुमाते हुए एंड एडजस्टिंग हिज ग्लासेस विथ हिज अदर हैंड, दूसरे हाथ से अपने चश्मे को एडजस्ट करता है. ही स्क्वायर्ड हिज हेड दिस वे एंड दैट, वो अपने सिर को इधर उधर एडजस्ट करता हिलाता है. एज इफ टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ समथिंग राइट अप इन द ट्री हाफ हिडन, मानो किसी चीज़ को देखने की कोशिश करता है जो आधा छुपा हुआ है, आधा दिख रहा है ऊपर पेड़ में. What is it? What is it? A knocking sound in the branches above seemed to answer him. It was made by the bamboo framework of a kite cut by his own string. एक साउंड, वो पूछता है क्या है. तो एक साउंड होता है जो बांस का फ्रेम का बना हुआ रहता है, पतंग होती है, बांस की फ्रेम ही रहती है, मानो वह अपने ही डोर में पेड़ पर फंस गई हो, वो आवाज़ करती है. तो फिर कहता है, यू आस्क्ड अबाउट माई एज, डू यू सी दिस ट्री. रमेश चंद्र जी, भोला राम जी कहता है कि रमेश चंद्र जी, आपने मेरी एज पूछा, क्या आप इस पेड़ को देख रहे हो. वेल, एज इज द allegorical thing to do with growth, टाइम्स फ्लाइट, डेथ एंड लाइफ बोथ. वो कहता है कि एज तो एक केवल नंबर है, एज तो केवल एक नंबर है जो किसी की वृद्धि, किसी के जीवन और मृत्यु की तुलना करता है. सो लेट मी क्वेरीज अबाउट वंस एज शुड बी मेड इन द कॉन्टेक्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेज अराउंड अस. क्वेरी तो इस पे होना चाहिए, किसी की एज को लेकर क्वेरी है तो हमारे चारों तरफ मौजूद प्राकृतिक शक्तियों से तुलना करने पर होना चाहिए, उसके प्रसंग में होना चाहिए. सो लेट मी से दैट
When I was born in this very house, this magnificent tree was not